अब बात करेंगे हम राजधर्म की। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी का महामंथन दिल्ली में चल रहा है। 2 दिवसीय बैठक चल रही है और दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर बड़ी बैठक हो रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन जारी है। पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दे रहे हैं जीत का मंत्र। कल गृह मंत्री अमित शाह बैठक में होंगे शरीक। वहीं बीजेपी के सभी मोर्चे के अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद। 155 से अधिक बड़े नेता, पदाधिकारी, प्रभारी बैठक में शामिल। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे भी बैठक में मौजूद। प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी मौजूद। तो देखिए, बीजेपी ने मिशन 2024 की तैयारी करनी शुरू कर दी है। अब ऐसे में मंथन चल रहा है इसको लेकर, और जिस तरह से जीत मिली उसके बाद से विधानसभा चुनाव में काफी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट, खुश नजर आ रही है बीजेपी और 2024 की तैयारी शुरू कर दी। दिल्ली में चल रही है 2 दिवसीय बैठक। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन जारी। पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दे रहे हैं जीत का मंत्र। वहीं कल गृह मंत्री अमित शाह बैठक में होंगे शरीक। बीजेपी के सभी मोर्चे के अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद। 155 से अधिक बड़े नेता, प्रभारी, पदाधिकारी बैठक में शामिल। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे भी बैठक में मौजूद। प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी मौजूद। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी निजाम कटालिया दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। निजाम, मिशन 2024 की तैयारी में बीजेपी जुट गई है, महामंथन चल रहा है, क्या कुछ तैयारी, मीटिंग से क्या कुछ निकल कर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए कि दिल्ली में जो बीजेपी मुख्यालय है वहाँ पर ये बैठक करीब देखिए कि शाम 3 बजे इकट्ठा हुए थे, सभी लोग जुटने शुरू हुए थे और 4 बजे के करीब जो है एक तरह से उनसे परिचय वगैरह शुरू हुआ और बाद में करीब 5:20 पर जो है पीएम मोदी उस बैठक में पहुंचे और विधिवत रूप से उसका उद्घाटन किया गया। फिलहाल करीब 2 घंटे हो चुके हैं पीएम मोदी को, साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और वो तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी जो करीब 150 के करीब जो है जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद है उस बैठक में। और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर खास तौर से कहें तो विकसित भारत संकल्प अभियान, चाहे अयोध्या मंदिर, इसके साथ ही जो छोटे छोटे मुद्दे से लेकर बड़े मुद्दे तक हैं वो उन सभी पर चर्चा की जा रही है। चूंकि कल शाम 4 बजे तक ये बैठक जारी रहेगी। फिलहाल 2 घंटे से ये पीएम मोदी इस बैठक में मौजूद हैं और अलग अलग जो है रिप्रेजेंटेशन भी इसमें दिए जा रहे हैं। अगर बात करें तो तीनों जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, चाहे तरुण चुग हैं इसमें और विनोद तावड़े हैं, उनके द्वारा भी अलग अलग प्रेजेंटेशन दिए जा रहे हैं जो उनको अलग अलग टॉपिक दिए गए। नमो ऐप के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही जो अमित मालवीय हैं वो सोशल मीडिया के बारे में अभी बाद में जानकारी देंगे। तो अलग अलग टॉपिक पे सभी को अपना प्रेजेंटेशन देना है, किस तरीके से जो है लोकसभा चुनाव तक पार्टी कैसे आम जनता को उससे जोड़ेंगी, कैसे विकसित भारत जो संकल्प अभियान है जो कि वर्तमान में देखिए काफी दिनों से इसकी एक तरह से कहें तो शुरुआत भी हो चुकी है। प्रत्येक विधानसभा बार एक एलईडी के साथ जो कहते हैं एलईडी वैन जो है वो जाएगी, जो न केवल पिछले 9.5 साल में हुए कार्यों के बारे में जानकारी देगी बल्कि जो नीति है बीजेपी की उसके बारे में लोगों तक बात पहुंचाएगी। इस पूरे घटनाक्रम में कहें तो अगर इसके पूरे प्रोसेस में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पूरा एलईडी वैन का कहाँ जाएगा, किस तरीके से उसका रूट मैप, उसका कब तक कहाँ रहेगा, कितने घंटे, प्रत्येक पंचायत स्तर पर 4 घंटे का उसका कार्यक्रम रहेगा और कौन कौन उसमें पदाधिकारी होंगे, यहाँ तक कि जो सांसद हैं, विधायक हैं और जो जितने भी तमाम जिला स्तर पर भी जो पदाधिकारी हैं उनको अलग अलग कार्यक्रमों में कम से कम 10 कार्यक्रम में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। और क्या करेंगे उसमें, किस तरीके से वो प्रोसेस रहेगा, 4 घंटे क्या क्या उसमें बताए जाएंगे, उस सभी के बारे में जानकारी दी जा रही है। किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, विकसित भारत के जरिए लोगों को किस तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए कह सकते हैं प्रिपेयर किया जाएगा और उससे जोड़ा जा सके पार्टी से, ये इसका सारा मूल मंत्र है। दूसरा, आज की तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए आज 22 दिसंबर से अगर बात करें ठीक 1 माह बाद अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा। और देखिए कि अगर कहीं ना कहीं जो बीजेपी है इस मुद्दे के जरिए या अयोध्या मंदिर को बुनाना चाहेगी और उसके लिए वो एक बड़ा युद्ध स्तर पर कह सकते
रणनीति तैयार करी जिसके जरिए वो पूरे जैसे देश से पूरे 1000 के करीब जो ट्रेनें हैं वो अयोध्या पहुंचेगी, तो कैसे उन ट्रेनों में पहुंचने वाले लोगों से पहुंच जाए, उन तक पहुंचा जाए, उनके आसपास की जो सुविधाएं हैं उनके द्वारा जो हो उनके दिलों में जगह बनाई जाए, यहाँ तक कि आम मतलब कह रहे हैं प्रत्येक गांव स्तर तक इस बात को कैसे पहुँचाया जाए कि जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है या जो अलग अलग चीज़ें हैं जो विकसित भारत है उसके जरिए लोगों तक ये बात पहुँचाई जाए और बीजेपी के प्रति उन लोगों में एक तरह से जुड़ाव पैदा किया जाए। दौर चल रहा है, महामंथन चल रहा है, कल गृह मंत्री भी शामिल होंगे, इस पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे लेते रहेंगे, जानकारी देने के लिए